क्लास हम सबक पढ़े थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, जो कि हमने आधा सबक पढ़ा था। अब हम वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं कि जब मुआयना हुआ अस्पताल का, कुदरतुल्लाह शहाब ने एज ए डिप्टी कमिश्नर वहाँ का जब मुआयना किया तो डॉक्टर साहब ने जो उनको तफसील बताई, मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। उस हॉस्पिटल में, उस क्लिनिक में ये डॉक्टर साहब जो है वो पूरे 9 बरस से मतलब उनकी सर्विस को हो चुके हुए थे और वो 9 बरस से जो है वो वहाँ पर मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। और उनको इस बात पे फ़ख्र था कि जो है वो मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। मलेरिया के मरीज़ों में 75% का इजाफ़ा हुआ है, तो पेचिश के मरीज़ों में 50% का और ख़ारिश के मरीज़ों में 45% का इजाफ़ा हुआ है। और फिर उन्होंने ये बताया कि डिस्पेंसरी का जो आखिरी मुआयना है वो 1931 में हुआ था। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कुदरतुल्लाह शहाब को इंडोर वार्ड अस्पताल का दिखाया, अंदरूनी हिस्से का मुआयना करवाया यानी कि अस्पताल के, जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर गालिबन भैंसें बांधी जाती थीं, क्योंकि वहाँ पर उनको ताज़ा गोबर के निशानात नज़र आए जिनको फौरी तौर पर साफ़ किया गया था। मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने कुदरतुल्लाह शहाब को एक विज़िटर्स बुक पेश की कि इसमें वो अपनी राय का इजहार कर दें। विज़िटर्स बुक कहीं भी हम किसी म्यूज़ियम का मुआयना करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, लाहौर जैसे अगर इस्लामाबाद कोई फैसल मॉस्क है या लाहौर में कोई किला है, शाही किला या बादशाही मस्जिद है, या इसी तरह इस्लामाबाद में हमारा लोक बरसा का म्यूज़ियम है, तो वहाँ है ना वापसी के रास्ते में बिल्कुल एंड पर एक विज़िटर्स बुक रखी होती है, ताकि जिन्होंने भी चीज़ों का मुआयना किया है, देखा है, सर्वे किया है या जो घूम फिर के आए हैं, तो वो अपनी राय का इजहार करें कि उन्होंने कैसा पाया, कैसा लगा, वो अपने तासुरात का इजहार करें। तो वो इस तरीके से एक विज़िटर्स बुक रखी होती है। तो अब ये यहाँ पर भी अस्पताल के मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने कुदरतुल्लाह शहाब को विज़िटर बुक पेश की, तो कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि उन्होंने फ़ौरी फिलवदी तौर पर जो है ना ये लिखा कि ये दुनियाए तिब का में ये अस्पताल जो है वो संगे मील की हैसियत रखता है, और यहाँ पर जो है वो दवाओं के बजाय नुस्खे से इलाज किया जाता है, और मरीज़ों की तादाद में भी जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहता है। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा कि हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का भी इंतज़ाम मौजूद है, क्योंकि भैंस जो है वो वार्ड में ही मौजूद है, और भैंस का जो फुजला है, गोबर वगैरह, उसकी भी जो है वो वक्त पे सफाई कर ली जाती है और गोबर वक्त पे उठा लिया जाता है। और इसके अलावा मक्खियों की आमदोरफ्त पर भी कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि मक्खियाँ भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चंद माह के बाद जब वो दोबारा इसी डिस्पेंसरी को देखने के लिए गए तो कुदरतुल्लाह शहाब फरमाते हैं कि वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर मौजूद थी, बंधी हुई थी, लेकिन विज़िटर बुक भी मौजूद थी, लेकिन विज़िटर बुक के जिस सफ़े पर उन्होंने जो अपने तासुरात लिखे थे वो जो है वो गायब था। ये शहाबनामा जो अभी मैं किताब का ज़िक्र मैंने शुरू में किया आपसे, ये उससे माखूज़ है आपका ये सबक, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी जो अब इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, क्लास मैंने 3 सवालात आपको पहले करने के लिए दे दिए थे कि ये 3 सवालात आप करें। अब आगे सवालात देख लेते हैं कि मुसन्निफ़ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड को कैसा पाया। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंडोर वार्ड का जब मुआयना किया गया तो वहाँ पता चला कि भैंसें बांधी जाती हैं, वहाँ पर गोबर के निशानात भी नज़र आ रहे थे और मक्खियाँ भी वहाँ पर मौजूद थीं। सवाल नंबर है गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्द अमल था।
कि जब गांव के नंबरदार ने आकर बताया कि ये डिप्टी कमिश्नर हैं जिनको के डॉक्टर मरीज़ समझकर मुआयना कर रहा था, तो फ़ौरन जो है वो भाग के अपने कमरे में चले गए और कपड़े चेंज करके शेरवानी पहन कर स्टेथोस्कोप लेकर वो आए। उनका ये फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल था। डॉक्टर साहब किस हुलिये में मरीज़ों का मुआयना कर रहे थे, ये आप सबक पहले पढ़ चुके हैं कि धोती बनियान में कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठे हुए वो मरीज़ों का मुआयना कर रहे थे। अच्छा, सवाल नंबर 2 है, ये सारे सवालात आपने अपने कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खंदा पेशानी, हिकमत, दूर उफ्तादा, सुरअत, खुशनुदी और फिलबदी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। डाक बंगले की रियायत से याद आ गई। क्या याद आ गई? एक डिस्पेंसरी, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके थे। मुसन्निफ की वज़ह ख़ता में कोई अलामत मौजूद नहीं थी। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपने राइट का निशान लगाना है। किसकी अलामत मौजूद नहीं थी? डिप्टी कमिश्नर की। ठीक। अच्छा, आँख सब कुछ देखती है। पत्थर की, हैवान की, फरिश्ते की या इंसान की? हमारे जिस सबक में जो मौजूद है कि आँख सब कुछ देखती है, इंसान की आँख, ठीक है, वो सब कुछ देख लेती है, जबकि डिप्टी कमिश्नर की आँख वो देखती है जो उसको दिखाया जाता है। इसके बाद है, जो अस्तबल नज़र आया वो दरअसल क्या था? वो दरअसल था, क्या था? अस्पताल था। डाक बंगला नहीं था, डाकखाना नहीं था, अजायब घर नहीं था, वो अस्पताल था। फिर है डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना हुआ था। ये 4 सन दिए गए हैं आपको, तो ये इसमें आएगा 1931। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त अल्फाज लिख कर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उकड़ू बैठे थे। बे, मरीज़ अपनी बिसात के मुताबिक अपने मर्ज़ की खुद तशख़ीस करता था। जीम, गालिबन ये नुस्ख़ा तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुझे वहम होने लगता है कि मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। है, डॉक्टर साहब पूरे 9 बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। सवाल नंबर 5 देखिए, दुरुस्त जवाबात पर सही निशान लगाएं। दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं और जो गलत होगा तो उसको गलत, सही गलत जैसे आप कर रहे होते हैं। चीनी के बने हुए ज़रूफ़ 150 साल पुराने थे। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी। इंसान की आंख अमूमन तिरछी होती है। यहाँ पर दवाइयों की जगह तावीज़ों से इलाज किया जाता है और वार्ड में बकरी बांधने का भी बंदोबस्त है। ये सबक आपने अभी पूरा पढ़ा है, अच्छी तरीके से मैंने समझाया भी है। इसको दोबारा पढ़िए और ये इनको सही और गलत के निशान लगाइए। इसके अलावा मैं आपको एक और काम देना चाहती हूँ कि ये आप अपने इलाके की सफाई नहीं हो रही तो उसके लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को एक ख़त लिखिए और उनसे ये दरख्वास्त कीजिए कि सफाई का बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, अब हमारा सबक यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह फिर हम नए सबक के साथ मिलेंगे।